सभी का नमस्कार। नमस्कार जी। आप लग बहुत ही हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, हर इंसान से जुड़ा हुआ, हर गृहिणी से जुड़ा हुआ, हर किचन से जुड़ा हुआ, हर इंसान, क्योंकि खाना सभी खाते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि हम लोग आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोग बाग शिफ्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। और हमारे साथ जो विपिन जी है उनका लगभग लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और पहले उन्होंने ग्रेजुएशन पढ़ाई भी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी फील्ड में कर रखी है। और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ इंडिया के लगभग लगभग काफी राज्यों में उन्होंने अपनी अलग अलग विभिन्न विभिन्न पदों पर रहकर नौकरी करी। और वेजिटेबल्स में उन्होंने काफी फील्ड विजिट जो उनकी नॉलेज है वो आज हमें बताने में, उनकी जानकारी से हम अपने आप को कुछ अवेयर करेंगे। तो पहला सवाल जो हम बड़े आज जो हमें 10-12 मिनटों में ये कोशिश करेंगे कि बड़े बेसिक से उठाएं जिससे लोग सरल भाषा में समझ जाएं। तो पहला सवाल यही आता है विपिन जी कि जो आज की तारीख में जो हम पिछले खाए जा रहे हैं मतलब 40-50 साल से जो लोग हैं बेचारे जो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो लोग बाग आज की किचन में लेके आ रहे हैं, उस सब्जी में अब ऐसा क्या हो गया है कि लोग बागों को ये कंसेप्ट नया क्रिएट करा गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो अभिषेक भाई, इस लाइन को ना मैं बहुत ही नजदीक से देखा है, क्योंकि भाई किसान के घर में पैदा बिल्कुल। हुए। और आपने जैसे कहा 20 साल एजुकेशन होगी, उसके बाद में नौकरी होगी, तो उम्र ही एग्रीकल्चर में चलेगी। जो हम पहले गांव में देखते थे कि हमें एकदम देसी मिलता था, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो जो मैंने पिछले 14 साल में अपने नौकरी के समय में अनुभव किया है कि हम टोटली जहर खा रहे हैं, हमारे बच्चे जहर खा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो रही है। आज के डेट में अगर मैं कोई भी दवाई, मतलब सब्जी की बात करता हूँ, तो कोई भी दवाई के बिना आपको सब्जी आपके थाली में नहीं पहुंच रही है। सभी सब्जियों में दिन रात किसान दवाई लगाता है, तभी वो सब्जी आपके घर तक पहुंचती है, क्योंकि क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है। और उसके कारण बीमारियां बहुत आती है। बीमारियां आने के कारण दवाइयों का किसान को बहुत ज्यादा इस्तेमाल, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जो ये सब्जियां यहाँ रखी है, खासकर ये वाली सब्जियां और ये खीरा, तो इनमें तो बहुत ही अधिक मात्रा में दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको एक मिनट रोक के मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आज एक बड़ा मिथ चलता आ रहा है जो मैंने भी सुना है कि जैसे लौकी हो गया और भी सब्जी होगी, इन्हें क्या ये सच है कि इंजेक्शन देके भी इन्हें बढ़ाया जाता है इसमें? नहीं, ये तो मतलब एक मतलब चल गया है कि इंजेक्शन लगाया जाता है। किसान इंजेक्शन बढ़ाने के लिए उसका कोई इस तरीके का नहीं है कि वो इंजेक्शन लगा के सुबह को इंजेक्शन लगाए या शाम को इंजेक्शन लगाए और अगले दिन वो मार्केट में सब्जी को लेके चले जाए। इस तरह का बिल्कुल ये कंसेप्ट अगर किसी के मतलब दिमाग में, वो नहीं है। बस जो जहर खेत में फर्टिलाइजर डल रहा है, पेस्टिसाइड डल रहा है, इंसेक्टिसाइड, उसको वही जल्दी बड़ा हो जहर, जाए। वही चीज है। बाकी और कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि वो दिन रात में आपकी लौकी तोरी को बढ़ा के दे जी। देगा। और तो इसके साथ साथ जैसे हम देखते भी हैं कि क्या नाम है, डॉक्टरों ने अब तो हर इंसान ने मानना शुरू कर दिया है कि जो हम चीजें खा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा जहरीली और मतलब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को वो कर रही है। और तो इसमें अभी एक चीज आ जाती है, खड़ी हो जाती है कि भाई अब चलो इसका तो हमने पढ़ लिया कि भाई हाँ इसका नुकसान है। अब इसका दूसरा कंसेप्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में और चीजें तो ठीक है, कम से कम जो सब्जियां हैं जो आम नागरिक है, क्योंकि सब्जी रोज डेली बन रही है, रोज डेली मूवमेंट हो रही है इन वेजिटेबल्स की, तो ऑर्गेनिक खाएं। तो अब ऑर्गेनिक के लिए क्या है, मतलब ये ऑर्गेनिक क्या है? देखो ऑर्गेनिक हमारे इंडिया में, मतलब फिलहाल की जो डेट है, भारत में सबसे मेन समस्या आ रही है कि पैदावार लेने के लिए किसान को बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि बीमारियां, विभिन्न प्रकार की बीमारी, फंगस आने लगी, बिल्कुल। थ्रिप्स मच्छर जिसे बोलते हैं, कि वो अधिक आने लगे। तो जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा किसान फर्टिलाइजर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसको अपना जो प्रोडक्शन से अपने इनकम बढ़ानी है। सबसे मेन समस्या आ रही है कि इनकम को लेके, अगर इनकम कम होगी किसान की, तो वहां पे किसान अपने परिवार की जीविका नहीं चला सकता। आपने जो कहा है कि किस प्रकार ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है, उसके लिए सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई
किसान को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा किसान, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया, मैं अपना बताता हूँ, एक हमारे बहुत अच्छे फार्मर थे हापुड़ के, उन्होंने जीव अमृत से कि मैं आलू की खेती करूंगा, एक सुभाष पालेकर जी है, उनका बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, उनसे वो प्रेरित होकर उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट की। और लास्ट में आते आते उनके सामने इतने चैलेंजेस आ गए कि वो आलू की फसल में उनको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ा। तो उसमें कहीं ना कहीं जो यील्ड है, सबसे पहले यील्ड पे फर्क आता है कि यील्ड जहां आपकी 1 बीघे में 2 कुंटल आएगी, तो वहां पे 70-80 किलो आएगी। अगर 70-80 किलो यील्ड आएगी तो कहीं ना कहीं फार्मर का इनकम डाउन आ डाउन। जाएगी। तो उसके लिए फार्मर को जो है, किसान, हमारे किसान को अधिक रेट में उसको प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। फिर जो हमारी जो मार्केट है, जो मंडी है, वहां पे जो डी क्वालिटी का माल आएगा तो उसको मार्केट में कोई अडॉप्ट नहीं करता है। ये फार्मर के सामने बड़े चैलेंज है। तो हमें, जो हमारे जो गृहिणी है या जो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, हमें वो चीज समझनी होगी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की क्वालिटी में बहुत अंतर आएगा। और अगर रियल में ऑर्गेनिक मतलब देसी सब्जियां खाना चाहते हैं तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और वहां पे मंडी में आपको भाव भी अधिक देने नहीं, ये देने तो पड़ेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। ये तो है ही। ऑर्गेनिक में भाई दो तीन चीजों के लिए तो जनता को और हमारे आम नागरिक को तैयार रहना पड़ेगा कि पहला ये है कि रेट हमेशा उसका ज्यादा रहेगा। दूसरा कि क्या नाम है, उसका टेस्ट में भी थोड़ा वैसा फर्क हो सकता है। टेस्ट अच्छा रहेगा, टेस्ट तो नेचुरल अगर आएगा तो वो टेस्ट अच्छा आपको मिलेगा, ये उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें एक चीज आती है कि हम लोग कितने तैयार हैं। मतलब हमारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो खेत है, खलिहान है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमारे खेत तैयार थे, हमने गेहूं और ये बहुत चावल की जो हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे उसकी कमी करी। तो क्या आज की तारीख में, क्योंकि इस चीज के लिए लोग तैयार हैं, फार्मर्स जो है हमारे, वो ऑर्गेनिक बोने के लिए तैयार हैं, या उनके सामने भी जो आपने कुछ बातें तो बताई दी हैं कि चैलेंजेस हैं उनके सामने, फिर उनकी जब इनकम कम हो जाती है वो तुरंत दूसरी ओर स्विच कर जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है अगर इन्हें बदलना है चीजों को। बिल्कुल, जैसे हम अपने जो जिसको ग्रीन बेल्ट अपना वेस्टर्न यूपी का स्पेशली बोलते हैं कि ये बड़ा ही उपजाऊ एरिया है, क्षेत्र है। इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज 1 या 2 फार्मर भी आपको ऑर्गेनिक जो फसल उगा रहे हैं, वो भी 2 या 3 का भी मुश्किल रेशो आएगा कि कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, चलो। क्योंकि उनके सामने उसको पहले तो उत्पादन लेना, फिर उसको सेल करना, ये बड़े चैलेंजेस है। नहीं, एक 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 इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी सोसाइटी में क्रिएट हो गया है। क्या है, मैं देखता हूँ कि जैसे कि कोई अगर प्योर ऑर्गेनिक भी होगा ना आदमी, तो कुछ लोगों ने एक भ्रम अलग फैला दिया है कि ये ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो लोग ना आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर इसमें एक लीगल थोड़ा सा वो आता है ना काम की, मतलब थोड़ा सा प्रमोट करे कि भाई कोई सर्टिफाइड या कुछ भी करे, तो मतलब उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उन लोगों की कि भाई हाँ हम ऑर्गेनिक ही है प्योर, और दूसरे घुस नहीं पाएंगे ऑर्गेनिक के नाम पे। देखो, इसमें आपका बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें क्या, हमारी गवर्नमेंट अगर नंबर ऑफ फार्मर ज्यादा आ जाएंगे तो जो ये कहीं ना कहीं है कि डाउट्स रहते हैं कि हाँ। इसमें मिक्सिंग हो रही है, तो डेफिनेटली, क्योंकि ऑर्गेनिक डिमांड तो काफी है, जो भाई जिसके पास पैसा है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। लेकिन अभी प्रोडक्शन कम होने के कारण, डिमांड ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि मिक्सिंग हो। गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी चैलेंजेस है कि इतने बड़े लेवल पे अभी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। नहीं। उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि गवर्नमेंट हमारे की ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रोत्साहित करे, उनकी ट्रेनिंग्स करे कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें दूर हो जाएगी, क्योंकि आज अगर हम इनऑर्गेनिक उत्पादन जो ले रहे हैं उसमें मिक्सिंग का कोई मतलब ही नहीं है। कि अगर गेहूं आ रहा है, गेहूं खरीद खेत से कटा उसे डायरेक्ट मंडी में पहुंच जा रहा है, तो उसमें मिक्सिंग होने के चांसेस ही नहीं है। गुड़ है, शक्कर है, तो वो पूरा वहां से बनता है कोल्हू से, मिल से, और वो डायरेक्ट मंडी में पहुंच जा रहे हैं, तो वहां पे मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो जहां पे उत्पादन ज्यादा होगा तो वहां पे मिक्सिंग होने के चांसेस कम हो नहीं, जाएंगे। होने को तो हो सकता है। भले ही जो हमारा एक राज्य है देश में, सिक्किम, वो फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, उसे अगर हम एक तरीके से, चलो हम ये लोग कह सकते हैं कि सिक्किम एक बहुत छोटा राज्य है, अगर हम उस तरीके से जिले जिले पे भी अगर ये चीजें अप्लाई करें
कि भाई सिक्किम को, अगर जैसे हमारे यूपी में बड़े बड़े जिले हैं, खेती से जुड़े हुए जिले हैं कुछ काफी, तो सारे तो हरियाणा में भी है, तो अगर जिलेवार इतना थोड़ा सा हेल्प करें, प्रमोट करें मंडियों के द्वारा, इन चीजों के द्वारा, अगर तो हम उसको लागू कर सकते हैं। सिक्किम गवर्नमेंट ने अपने किसानों के लिए बहुत हेल्प की। उनके गाइडलाइंस जो थे बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कंपनियों को लेके, जो वहां पे सीड देना है वो भी ऑर्गेनिक जाएगा। तो ये छोटे छोटे फैक्टर है जिसमें गवर्नमेंट को सभी स्टेट्स में हेल्प करनी होगी। ऐसे हमारा एमपी में भी काफी फार्मर्स है जो कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, और राजस्थान में भी है, हर जगह है बेल्ट, मतलब है कुछ फार्मर। लेकिन ये नहीं कि एक गांव पूरा डेवलप जैसे हो जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे हमारे देश में एफपीओ आ रहे हैं, वो इस तरफ काम कर रहे हैं। हमारे किसान है सुराना से, उन्होंने भी काम शुरू किया है। धर्मपाल जी है थाना भवन से, सुभाष त्यागी जी है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। तो कुछ फार्मर इस तरफ काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। लेकिन हमें सभी को जाना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन सेफ रह सके। इसमें जो एक बहुत ही मुझे भाई, अ, ये कहते हैं आज भी, चलो डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले कहते थे कि भाई 70% भारत जो है गांव में रहता है, आज की तारीख में चलो 50% मान लें, तो गांव वालों पे तो जिनमें भी खेत है थोड़े बहुत, उन्हें अपना ऑर्गेनिक ही बोनी चाहिए। और दूसरा कि क्या नाम है, जो आज एक शहर में कंसेप्ट चलता आ रहा है किचन गार्डन, कोई टेरेस पे है या कोई पीछे लॉन में, कोई आगे किचन गार्डन आ रहा है, उन्हें तो एक ऑर्गेनिक प्रमोट करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा टेस्ट उनका अगर उन्हें अच्छा लगने लगेगा तो वो और उसे बड़े स्केल पे ले जाएंगे। नहीं, अगर किचन गार्डन में हमारे मतलब कर सकते हैं गृहिणी भी, और हम लोग अपने प्रमोट करते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी कॉलोनियों में अभी किचन गार्डन को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारे किसान भाई मतलब किचन गार्डन के लिए किसान तो नहीं कहूंगा, जो गृहिणी है उनको, या जो भी बीज खरीद के लेके आ रहा है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे खीरे की ये प्रजाति आती, ये 3 तरह के खीरे की वैरायटी है। हम्म। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें देसी टाइप का खीरा लेना है। हम्म। अब उनके लिए तो सब खीरे बराबर है। हम्म। अब मार्केट में कहते हैं कि ये देसी खीरा है, ये देसी खीरा नहीं है, ये बिल्कुल इनऑर्गेनिक खीरा है। इसमें बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा इस खीरे में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड पॉली हाउस में अच्छा। उत्पन्न होता है। मतलब वो इसका प्रोडक्शन ही पॉली हाउस में आता है। हम्म। तो इसमें सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होते हैं। फिर ये वैरायटी भी हमारी हाइब्रिड है। ये ओपन फील्ड में होती है, मतलब खुले खेतों में होती है। इसमें भी फर्टिलाइजर्स काफी यूज होते हैं, लेकिन ये बीज हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है इसमें भी। फिर एक खीरा है आता है, बड़े ध्यान से देखना, मैं दिखाता हूँ। इसकी पहचान ये होती है कि ये इस पे ऑरेंज कलर लिए होता है। ये हम्म। मार्केट में भी अगर खरीदने जाते हैं तो देसी अगर इस तरीके का खीरा आपको मिलता है, तो ये पहचान है। इसके ऊपर जो है ऑरेंज कलर लिए होगा, और कांटे जो होते हैं वो भी ऑरेंज कलर के रहेंगे। तो ये इस तरीके से दुकानदार से अगर बीज खरीदते हैं तो आप देसी खीरे का बीज बोल के खरीदिए। देसी भिंडी आती है उसका बीज खरीदिए। बाकी टमाटर टमाटर वगैरह, मिर्च वगैरह, ये सब हाइब्रिड ही आते हैं। अगर घर पे उसको करेंगे तो किचन में कम से कम फर्टिलाइजर यूज होगा, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेगी। फिर जैसे शिमला मिर्च, आजकल बच्चे लाल पीली शिमला मिर्च खाना बहुत पसंद करते हैं। ये भी हाईली इनऑर्गेनिक होती है। तो इनको थोड़ा सा अवॉइड ही रखे तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं तो ये बोलूंगा। नहीं, बहुत अच्छी ये जो बेसिक बेसिक नॉलेज है, क्योंकि खीरा ये चीजें हर घर में खरीद रहे हैं। और अब आज की जानकारी हमने आपको दी है, बाकी अगर आपको लगता है कि ये सच में कुछ अवेयरनेस है, अगर किसी को विश्वास नहीं, तो कोई भी किसी भी डॉक्टर से, किसी भी गूगल पे, किसी भी तरीके से जानकारी ले सकता है आज की तारीख में। जो ये छोटी, मैं कह रहा हूँ कि पूरा कारण नहीं होगा शायद कि कैंसर लोग हो रहा है, कुछ और बीमारियां हो रही है, पूरा कारण नहीं होगी सब्जियां, पर वो कहीं ना कहीं 10-15% रोल प्ले जरूर कर नहीं, रही है। बिल्कुल प्ले नहीं है, बहुत ज्यादा प्ले कर रही है। इतनी हाई इंसेक्टिसाइड हमारी जमीन में डल रहे हैं, हाई लेवल के केमिकल, सिंथेटिक केमिकल है, जिसका कहीं ना कहीं हमारे खाने में आ रहा है। पशु भी चारा खाते हैं, उनका दूध हम पीते हैं, वहां पे भी जो है बहुत हम्म। सारा फर्टिलाइजर मतलब हरे चारे में इस्तेमाल होता है। दूसरा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। फिर अपना जो
क्या बोलते हैं, सोयल की स्ट्रक्चर है वो खराब हो रही है, क्योंकि हम्म, जैसे जैसे फर्टिलाइजर डल रहा है उसमें क्या हम्म, हो रहा है कि जमीन टाइट हो रही है। पहले आप देखते थे खेत में कि केंचुए घूमते रहते थे जमीन में और वो एकदम भुरभुरी हो जाती थी जमीन। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आज केंचुए केमिकल से मर जा रहे हैं, मिट्टी भुरभुरी नहीं रहती, तो टाइट रहती है, तो टाइट रहती है तो कहीं ना कहीं अपना फर्टिलाइजर उसका सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल है। बेसिकली यही बात है कि जैसे हम अवेयर तो हो रहे हैं कि हमें तेल अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, जो मुझे सारी बात करनी चाहिए, तेल अच्छा, ऐसे ही हमें ये भी अवेयर होना चाहिए कि हमें जो मेन चीज है ना सब्जी, हमें वो भी एक अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें ये नहीं पता है कि वो सब्जी कैसे है, तो धीरे 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 जाके हम मार्केट में अगर हम चीज की इसकी अवेयरनेस करेंगे, धीरे धीरे हम चीजों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम चीजों के बारे में सोचेंगे, तो हम इस बात पे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और वो हेल्थ हमारे लिए, और हमारी हेल्थ तो जो इसकी जैसे एज हो गई है उन लोगों ने तो आधे लाइफ में तो चलो अच्छी खाई है, आज की लाइफ में अगर हम छोटे बच्चों से ही अगर ये फर्टिलाइजर वाली इतनी पेस्टिसाइड वाली सब्जियां उन्हें खिला देंगे, तो फिर उनके आगे जाके उन्हें बीमारियां और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि कृपया करके, मतलब आप लोग इस चीज के बारे में पहली बात अवेयर होइए, दूसरे को बताइए, अपने बच्चों को समझाइए कि ऑर्गेनिक और अच्छा खाना बहुत जरूरी है। और इस खाने के साथ साथ हमें क्या नाम है, खाने की बैक स्टोरी भी हमें जाननी बहुत जरूरी है कि हम जहाँ से सब्जी लेके आ रहे हैं वहां थोड़ा थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना इतना मुश्किल नहीं है जैसे विपिन जी ने बताया। हमें 2-3 हफ्ते अगर हम लगातार करने लगेंगे चीजें, हम देखने लगेंगे, तो हमें धीरे धीरे पता पता लगे। लगने लगेगा। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, और अगला टॉपिक हम बहुत जल्द लेके आएंगे। और इस टॉपिक के लिए तो मेरी वीडियो से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए इसको और अपने ग्रुपों में भेजिए, क्योंकि इससे अवेयरनेस जो बढ़ेगी, वो अवेयरनेस हमें आज से अभी नहीं, डाउन द लाइन 5-10-15 साल बाद हमें एक इकोसिस्टम में ये बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। तो यही। बिल्कुल, अभी से प्रयास करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। और जो दूसरे कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और किसी भी भाई का ऑर्गेनिक सब्जी संबंधी किसी भी मतलब वैरायटी को जानना हो कहाँ से कैसे मिल सकती है, तो हम आपको सही जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो के देखने के बाद मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, तो हम आपको उसके विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। देंगे, कहाँ से कैसे उपलब्ध होगी सभी जानकारी आपको देंगे। ठीक। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।